बताइए भगवान बुद्ध की भगवान है कि नहीं है। अगर भगवान होंगे भी तो हम लोगों को अपना दुख खुद ही दूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आए, ईश्वर आए, अल्लाह मियां आए और हाथ रखे और हम लोग का दुख दूर हो गया। कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि भगवान है और आप लोग के पास प्रकट हो गए, तो आप लोग क्या मांगेंगे, आप लोग क्या करेंगे? यही पसी को, यानी आओ और देख लो, और जो देख लेगा उसे मानने की क्या जरूरत है। भगवान के मानने या ना मानने से आपका दुख दूर होगा नहीं। दुख दूर करने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। जो भगवान है या नहीं है उसे अनुभव किया जा सकता है, इसे वाद विवाद द्वारा समझा नहीं जा सकता। एज इट इज देखो। और दोस्तों यही एक मार्ग है जो आपके सारा प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल जो डिबेट चल रहा है कि डज गॉड एग्जिस्ट, जो जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब के बीच में हो रहा है, जो बहुत ही आजकल चर्चा का विषय बन गया है। मतलब आध्यात्मिक डिबेट माना जा रहा है, जो ललन टॉप के न्यूज से वायरल है आजकल। दोस्तों डज गॉड एग्जिस्ट यानी ईश्वर है या नहीं है, ये कोई नया डिबेट नहीं है हम लोगों के लिए, खास करके भारत के लिए या फिर दुनिया के लिए। ये बहुत पुराना डिबेट है, हजारों वर्ष पहले या फिर उससे पहले भी ये डिबेट होता आ रहा है सदियों से कि भगवान गॉड ईश्वर हैं या नहीं है। दोस्तों ये डिबेट जो है भगवान बुद्ध के समय, महावीर जैन के समय भी बहुत अच्छा खासा मतलब हुआ करता था कि भगवान हैं कि नहीं है। इसके पीछे लोग बहुत वाद विवाद करते थे उस समय। और उस समय दोस्तों भगवान बुद्ध से भी पूछा गया कि बताइए भगवान बुद्ध की भगवान है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं नहीं मानता कि ये जो डिबेट आजकल चल रहा है इसमें कुछ ज्यादा मतलब वाद विवाद करने लायक है या फिर ज्यादा माथा पेचिश करने लायक है, ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों बिना टाइम लिए हुए मैं बता देना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध से उस समय पूछा जाता था हमेशा कि बताइए भगवान बुद्ध की भगवान है कि नहीं है, तो वे इसका जवाब हाँ या ना में नहीं देते थे। दोस्तों वो बताते थे कि अगर भगवान होंगे भी तो हम लोगों को अपना दुख खुद ही दूर करना पड़ेगा, भगवान दुख नहीं दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आए, ईश्वर आए, अल्लाह मियां आए और हाथ रखे और हम लोग का दुख दूर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए वे बोले हैं कि अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो, अपना अंधेरा खुद दूर करो। दोस्तों इसे एक उदाहरण से समझिए कि अगर कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि भगवान हैं और आप लोग के पास प्रकट हो गए, तो आप लोग क्या मांगेंगे, आप लोग क्या करेंगे? यही ना कि अंततः दुख दूर करने के लिए ही कुछ न कुछ मांगेंगे। जिसको जिस चीज का कमी है या फिर न्याय नहीं मिला हो या फिर जैसा भी दुख हो, दुख से दूर होने का उपाय ही पूछेंगे। तो दोस्तों लास्ट में तो वही हुआ कि हम लोग को जो चाहिए वो खुश होने के लिए चाहिए, जो भी चाहिए खुश होने के लिए चाहिए। तो खुश होने के लिए क्या होना चाहिए? दुख दूर होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध बोले हैं कि ईश्वर हो या ना हो, दुख तो हम लोग को खुद ही दूर करना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध दुख दूर करने का मार्ग खुद ही बता चुके हैं। आजकल दोस्तों भगवान बुद्ध को बहुत सारे लोग उनके विचारों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। भगवान बुद्ध का विचार जो है दोस्तों और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब छोटा है, जो मतलब 4 चीजों में समाप्त हो जाता है, जिसे बुद्ध का 4 आर्य सत्य कहा जाता है। दोस्तों भगवान बुद्ध आलतू फालतू बात नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि 4 सत्य में उन्होंने बताया है कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निरोध है, और चौथा बताया है उन्होंने कि दुख का निवारण है, यानी इसका उपाय है, मार्ग बताया है उन्होंने। तो दोस्तों कोई भी डॉक्टर इसे कैसे समझेगा कि बुखार है, इसके बाद बुखार का कारण पता लगाएगा। दोस्तों तीसरा में यह बताएगा कि बुखार ठीक होने का संभावना है, और चौथा में बताएगा दोस्तों कि बुखार ठीक होने का क्या उपाय है, यानी दवाई देगा। तो दोस्तों आजकल हमें भगवान के पीछे होने या ना होने से, तर्क या वाद विवाद करने से कुछ खास फायदा है नहीं। दोस्तों हमें ध्यान देना होगा अपने दुखों पर। जब हम अपना दुख दूर कर लेंगे तो भगवान हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही पसी को, यानी आओ और देख लो,
और जो देख लेगा उससे मानने की क्या जरूरत है। दोस्तों, जो जान जाएगा उसको मानने की क्या जरूरत है, वो मान ही लेगा। अंततः दोस्तों, भगवान बुद्ध का यही कहना है कि भगवान के मानने या ना मानने से आपका दुख दूर होगा नहीं। दुख दूर करने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। और बुद्ध का जो मार्ग है, विपश्यना मेडिटेशन कहता है कि जो भगवान है या नहीं है उसे अनुभव किया जा सकता है, इसे वाद विवाद द्वारा समझा नहीं जा सकता। और दोस्तों, भगवान बुद्ध का विपश्यना मेडिटेशन अनुभव पर ही आधारित है, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों पर नहीं। जो चीज जैसा है वैसे ही देखो, यानी एज इट इज देखो। और दोस्तों, यही एक मार्ग है जो आपके सारा प्रश्नों का उत्तर दे सकता है कि भगवान है या नहीं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।